Hello student, in this lecture I am going to talk about chapter number 6 of class 10th Math NCERT. The chapter is triangles. इस ट्राइंगल में हम क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ें हमको जानना है, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर। तो कॉन्ग्रेंसी आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रेंसी क्या कहती है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब दोनों एक जैसे दिखते हों और अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखा है तो क्या करें, पूरा का पूरा उसको ओवरलैप कर जाए। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हम समझते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी वैल्यू है आपके पास 50 डिग्री, दिस ट्राइंगल 60 डिग्री और ये ट्राइंगल आपका 70 डिग्री। अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल बनाए इसी तरीके से पी क्यू आर, ये भी आपका कितना है 50 डिग्री 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। ये आपका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। These two triangles are said to be congruent if all angles are equal, if all sides are equal। अगर हम कंपेयर करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दैट इज 50 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q दैट इज 60 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R दैट इज 70 डिग्री। यहाँ पे तीनों एंगल तो आपके इक्वल हैं, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? ये इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों ट्राइंगल अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दैट इज 2 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये कॉन्ग्रेंसी आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिमिलैरिटी, क्योंकि इस चैप्टर में हमको सिमिलैरिटी के बारे में ही समझना है। तो सिमिलैरिटी क्या है, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया ये ए बी सी, एक ट्राइंगल मैंने बनाया इस तरीके से पी क्यू एंड आर, ये वैल्यू है 50, दिस वैल्यू इज 60, दिस वैल्यू इज 70, दिस वैल्यू इज 50, दिस वैल्यू इज 60, दिस वैल्यू इज 70। अब सिमिलैरिटी क्या है, इफ पेयर ऑफ फिगर्स आर सिमिलर, मतलब अगर ये ट्राइंगल ये भी ट्राइंगल है तो दोनों चीजों को क्या दिख रही है, ट्राइंगल है, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, सिमिलर है। अगर दोनों स्क्वायर है, इस तरीके सर्कल है, तो ये भी क्या है, आपके देखने में सिमिलर लग रहे हैं। अगर दोनों स्क्वायर है इस तरीके से, तो ये दोनों पेयर ऑफ फिगर भी क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल। फर्स्ट कंडीशन है सिमिलर होने के कि ऑल एंगल शुड बी इक्वल, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये तो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया सिमिलरिटी की पूरी हो गई कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अगर मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो अब सिमिलरिटी की जो सेकेंड कंडीशन है, उनके साइड की रेशियो जो होती है वो क्या होने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। अगर हम इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड ये देखें, इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड ये देखें, इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड ये देखें, तो इनके रेशियो जो आएंगे वो हमेशा अगर इक्वल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जैसे अगर हम बात करें रेशियो की, ए बी अपॉन, अगर आपने ये लिया तो इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड ये होगा पी क्यू, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वैल्यू कितनी आएगी 1/2। यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, हमेशा अगर आपने ट्राइंगल 1 इसको माना, ट्राइंगल 2 इसको माना, तो ट्राइंगल 1 की हमेशा साइड को क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे, ट्राइंगल 2 की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं हम BC, BC का रेशियो निकाल रहे हैं क्यू आर से, तो BC इक्वल टू कितना है 4, क्यू आर की वैल्यू 8, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हम बात करते हैं AC, AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू 3/6,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। हम क्या देख रहे हैं, हर केस में जो रेशियो आ रहा है साइड की, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू 1/2। ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो क्या आ रही है, सब इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया ट्राइंगल चैप्टर का। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन कमिंग एक्सरसाइजेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।